दोस्तों, यदि आप अपने स्मार्टफोन से या फिर आपके पीसी और लैपटॉप से किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो वो आता है अंडर दी ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट ही। चाहे आप अपने स्मार्टफोन से किसी स्टॉक को परचेस कर रहे हो, चाहे आप अपने स्मार्टफोन से किसी क्रिप्टो को परचेस कर रहे हो या फिर किसी कॉइन को परचेस कर रहे हो, या फिर आप आपके स्मार्टफोन से किसी कॉन्ट्रैक्ट को परचेस कर रहे हो, एनीथिंग। दोस्तों, इन्वेस्टिंग के वर्ल्ड में यदि आप परचेस करते हो और आप स्मार्टफोन से परचेस कर रहे हो या फिर आप कोई डिवाइस से परचेस कर रहे हो, तो इसका ये सीधा सा मतलब है कि आप ऑनलाइन इन्वेस्टिंग में इन्वॉल्व हो। तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन इन्वेस्टिंग दोस्तों बिल्कुल कोर में समझना जरूरी है। इन्वेस्टिंग अपने आप में दोस्तों एक ग्लैमराइज किया गया वर्ड है, और इन्वेस्टिंग से एक्चुअल में पैसा कैसे बनता है और क्या इन्वेस्टिंग अच्छी है बुरी है, ये दोस्तों मैं आज के इस एपिसोड में आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, ताकि ऑनलाइन इन्वेस्टिंग को लेकर आपको एक क्लियरिटी मिल पाए और जो लेयर है ना वो लेयर हटाए जाए। क्योंकि जितने भी दोस्तों एप्लीकेशन है जो चाहे स्टॉक में इन्वेस्ट कराते हैं, चाहे क्रिप्टो में इन्वेस्ट कराते हैं, चाहे किसी और अदर एसेट में इन्वेस्ट कराते हैं, दे मेक द लेयर्स, वो एक लेयर बनाते हैं। कभी भी वो अंदर की बात नहीं की जाती है इन्वेस्टिंग को लेके, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि ऑनलाइन इन्वेस्टिंग का जब कभी भी आपके सामने ऑप्शन आए, आप चीज़ों को जैसी है वैसी देखना यहाँ पे शुरू कर पाओगे। ऑनलाइन इन्वेस्टिंग में दोस्तों यदि बात की जाए, चाहे स्टॉक ले लो चाहे क्रिप्टो ले लो, क्रिप्टो में मेरी एक्सपर्टीज है यहाँ पे, तो मैं क्रिप्टो के बारे में यहाँ पे एज ऑफ एग्जाम्पल यूज करूँगा ज़्यादातर। हम दोस्तों ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे आपके पास 20,000 रुपीज़ है, अभी आपने कमाए, आपकी सेविंग है, कुछ भी हो सकता है, 20,000 रुपीज़। अब ये 20,000 रुपीज़ से आप कोई हाउस नहीं परचेस कर सकते हो, आप कोई रियल एस्टेट परचेस नहीं कर सकते हो, और आपने एक ये कंसेप्ट बहुत बार सुना होगा कि पैसे को बैंक अकाउंट में वैसे ही नहीं पड़े रहने देना है, पैसे को इन्वेस्ट करना है। आप बचपन से सुनते आ रहे होगे कि पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, बैंक में वैसे नहीं पड़े रहने देना है, सेफ इन्वेस्ट करना है तो फिक्स डिपॉजिट में डालो, अदरवाइज स्टॉक में इन्वेस्ट करो, XYZ जो कुछ भी यहाँ पे, यानी कि पैसे को पड़ा मत रहने दो, पैसे की वैल्यू कम होगी, पैसे को इन्वेस्ट करो। तो ये सुन के आपके अकाउंट में यदि 20,000 वैसे ही पड़े तो आप सोचोगे कि 20,000 का मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, और आपकी एक सीधी एक्सपेक्टेशन होती है कि 20,000 रुपीज़ के ना 25,000 रुपीज़ हो जाए, 30,000 रुपीज़ हो जाए, जो कुछ भी XYZ। ये 20,000 रुपीज़ में तो 25,000 रुपीज़ इतना फर्क नहीं दिखता है दोस्तों। लेकिन जब कोई पर्सन यहाँ पे 1 करोड़ के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है ना, 1 करोड़ के साथ, और यदि वो 50% गेन ले रहा है ना क्रिप्टो से एज ऑफ एग्जाम्पल, तो उनका 1 करोड़ का साल में 1 करोड़ 50 लाख हो जाता है, जो वो किसी भी काम करके कमाएगा ना उनसे ज़्यादा होता है। तो ये इन्वेस्टिंग का यहाँ पे पावर आपको भी दिखाई दे रहा होगा, आपको भी समझ में आ रहा होगा कि इन्वेस्टिंग से उस लेवल का पैसा या फिर उस टाइप का पैसा बनता है जो काम करके नहीं बन सकता है, खास करके बड़े अमाउंट के साथ। अब ये पैसा दोस्तों एक्चुअली बनता कैसे है, ये समझना यहाँ पे खास करके जरूरी है, क्योंकि ये कोई बिजनेस तो है नहीं ना। बिजनेस में क्या होता है कि एज ऑफ एग्जाम्पल यदि मैं ये वॉच बेच रहा हूँ ना आपको, तो मैंने आपको एक प्रोडक्ट सेल की, आपने प्रोडक्ट बाई की, मैंने प्रोडक्ट आपको जब दी तब आपने मुझे अमाउंट पे किया, और ये जो वॉच की प्राइस मुझे यहाँ पे मिली थी सप्लायर से, और मैंने यहाँ पे थोड़े ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे ऐड किए, वो मेरा प्रॉफिट हुआ और मैंने आपको प्रोडक्ट बेच दी। तो बिजनेस में तो एक रियल ट्रांजेक्शन होता है, बाई सेल वाला। इन्वेस्टमेंट में तो वैसा कुछ होता नहीं है। इन्वेस्टमेंट में तो आप जो बाई सेल भी करते हो, चाहे स्टॉक हो चाहे क्रिप्टो, कोई प्रोडक्ट कोई सर्विस, एनीथिंग बाय सेल नहीं होता है। तो यहाँ पे पैसा बनता कैसे है? यहाँ पे दोस्तों पैसा बनता है सीधी सी बात सप्लाई एंड डिमांड से। हम बिल्कुल आसान यहाँ पे एग्जांपल दोस्तों लेके चलेंगे। मान के चलिए कि आपने किसी क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया हुआ है, वो क्रिप्टो को आप स्टॉक भी ले सकते हो, और वो क्रिप्टो में आपने अर्ली इन्वेस्ट किया, तब उनकी डिमांड कम थी। और डिमांड का यहाँ पे दोस्तों मतलब लेके चलते हैं कि XYZ, कोई भी हम क्रिप्टो लेके चलते हैं कि XYZ एक क्रिप्टो है जिनकी अभी के टाइम पे प्राइस चल रही है 1,000 रुपीज़, आपके पास नंबर ऑफ क्रिप्टो है। अब पीछे से ये डिमांड आ रही है कि हमें तो ये क्रिप्टो 1,050 में चाहिए, हमें तो ये क्रिप्टो 1,200 में चाहिए, 1,500 में चाहिए, हमें तो ये क्रिप्टो 2,000 में चाहिए। तो आपने जो एसेट में इन्वेस्ट किया था वो एसेट की यदि डिमांड बढ़ती है, लोग वही एसेट को आपसे यहाँ पे ज़्यादा प्राइस पे परचेस करना चाहते हैं, फिर आप यहाँ पे प्रॉफिट बनाते हो। और एक्चुअली में दोस्तों लोग आपसे क्रिप्टो या फिर स्टॉक परचेस नहीं करते, लोग आपसे एक कह लीजिए एक टाइप का प्रॉमिस परचेस करते हैं, क्योंकि जो भी पीछे से ज्यादा डिमांड कर रहा है
आपके 1000 रुपीज वर्थ के क्रिप्टो को कि वो उनका 2000 देगा, डिमांड बढ़ रही है, वो प्रॉमिस परचेस कर रहा है कि इन फ्यूचर कोई और बड़ा प्लेयर आएगा जो मेरे ये क्रिप्टो के लिए 3000 की बोली लगाएगा, जो मेरे ये क्रिप्टो के लिए 3000 का यहाँ पे डिमांड क्रिएट करेगा। तो ये सीधा सा दोस्तों कोई भी इन्वेस्टमेंट का फंडामेंटल ले लोगे ना, तो आप कोई ऐसा एसेट परचेस करते हो, यहाँ पे अपना भी पहला फंडामेंटल यही थॉट होता है ना कि मैं अभी परचेस करता हूँ, प्राइस बढ़ेगी तो मैं बेच दूंगा, तो प्राइस बढ़ेगी तो आप बेच दोगे, किसे बेच दोगे आप? तो दूसरा कोई ऊपर बैठने वाला पर्सन है, वो आपसे वो प्रॉमिस परचेस कर रहा है, क्योंकि वो रियल प्रोडक्ट को यूज वाली तो है ही नहीं ना इन्वेस्टमेंट में, चाहे कोई टोकन हो, एनीथिंग आप ले सकते हो। तो जो दूसरा पर्सन है वो आपसे परचेस कर रहा है, तो वो भी किसी और को बड़े लेवल पे बेचना चाहता है, वो यहाँ पे सेल करना चाहता है। तो कोई भी टाइप का दोस्तों, किसी भी टाइप का आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, तो आप सीधा सा ये समझ लो कि आप एक प्रॉमिस परचेस करते हो। और जब कभी भी दोस्तों आप प्रॉमिस परचेस करते हो और आप खास करके इन्वेस्टमेंट से पैसा बनाना चाहते हो, तो मेजॉरिटी यदि बड़े लेवल पे पैसा आपको बनाना होता है ना, तो आपको अनसर्टेन इन्वेस्टमेंट करना होता है। अनसर्टेन इन्वेस्टमेंट का सीधा सा मतलब है कि आपको किसी एसेट में तब इन्वेस्ट करना होता है जब ज़्यादा उनकी डिमांड नहीं है। जब उनकी डिमांड बढ़ जाती है तभी तो आपके पास बायर आएंगे ना कि अब हमें दे दो ये प्रॉमिस, हम आगे किसी और को बड़े लेवल पे प्रॉमिस बेचेंगे। तो इस हिसाब से दोस्तों कंप्लीट इन्वेस्टिंग चलती है। अब यहाँ पे सबसे जरूरी बात है, आज तक आपने पूरे YouTube इंडिया में कहीं पर भी नहीं सुना होगा इन्वेस्टिंग को लेके, खास करके क्रिप्टो में, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इस दुनिया में ना वेल्थ को लेके तगड़ी इनइक्वालिटी है। जिसके पास पैसा नहीं है ना, उसके पास खाने के लिए भी पैसा नहीं, उनका 3 टाइम का खाना भी नहीं होता है। उतने बड़े लेवल पे इन दिस वर्ल्ड हम देख सकते हैं कि इतने बड़े लेवल पे गरीबी है। लेकिन एक दूसरी ओर दोस्तों, लोगों के पास इतना पैसा है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो कहीं मीडिया पे नहीं आ रहा है, कहीं आपका यूट्यूब वीडियो पे कहीं पर भी नहीं आ रहा है। लेकिन दूसरे लेवल पे लोगों के पास इतने लेवल पे पैसा है कि उन्हें खुद एक्चुअली में ये भी पता नहीं है कि हमारा ये टोटल कितना अमाउंट होगा। लोगों के पास दोस्तों यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ एकड़ ऑफ लैंड है, लोगों के पास थाउजेंड्स ऑफ किलो ऑफ यहाँ पे कह लीजिए गोल्ड है। एब्सोल्युटली बात है। यहाँ पे एक बात आप दोस्तों देखना, ये चीज ना एक टाइप का हम इकोनॉमिक्स का टॉपिक भी कह सकते हैं कि दुनिया में जितने बड़े लेवल पे गरीबी है ना, तो वो कहीं ना कहीं उतने ही बड़े लेवल पे कहीं पे अमीरी है। तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो बिलियनर है, मल्टी बिलियनर है। जो आप वो फोर्ब्स की दोस्तों लिस्ट देखते हो ना, वो फोर्ब्स की लिस्ट में तो ऐसे ही लोग आते हैं जो बिजनेस करके या फिर XYZ सेल्फ मेड टाइप के बिलियनर होते हैं, जो बिजनेस फैमिली से होते हैं। अदरवाइज जो ये रॉयल फैमिली से है, रॉयल फैमिलीज के अलावा जो भी ये इनलीगल बिजनेस में इन्वॉल्व हो गए, वो कभी भी फोर्ब्स में नहीं आते। तो ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है। अब इनके पास दोस्तों कह लीजिए विरासत में मिला हुआ बिलियंस ऑफ डॉलर है डिफरेंट एसेट में। होता क्या है कि इसे हम HNI भी कह सकते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। अब ये HNI दोस्तों अपना पैसा कहीं ठिकाने लगाना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास, हम सीधा सा दोस्तों एक वर्ड यूज करें, वो है अनलिमिटेड मनी। ये HNI अमीर लोगों के पास अनलिमिटेड मनी है। अनलिमिटेड मनी में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि खर्च कर करके दोस्तों आप दुनिया की महंगी से महंगी चीजें भी यहाँ पे एक्सपीरियंस करोगे, परचेस करोगे, तो अंडर दी 100-200 मिलियन डॉलर में सब आ जाता है। तो एक लेवल के बाद ये लोगों के पास इतना पैसा है दोस्तों कि अब वो हायर करते हैं, खास करके एज ए फाइनेंस एक्सपर्ट को या फिर हेज फंड को कह लो, किसी को भी कह लो। मेजोरिटी में यहाँ पे हेज फंड वर्ड यूज करूंगा। अब ये हेज फंड जो होते हैं ना, वो ऐसे ही HNI मल्टी बिलियनर अमीर लोगों के पास जाते हैं। हम सीधी सी जैसी दोस्तों कोर की बातें ना मैं कहता हूँ आपको। अब ये हेज फंड के स्मार्ट लोग, बिकॉज ऑफ देयर कनेक्शन एंड नेटवर्किंग, और ऐसे अमीर लोगों के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपका इतना पैसा पड़ा हुआ है, आप एक काम कीजिए, आप न्यू एरा ऑफ द फाइनेंस आ रहा है, क्रिप्टो आ रहा है, तो आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कीजिए, बिटकॉइन में इन्वेस्ट कीजिए। उनको स्टोरी सुनाई जाती है कि ये टेक्नोलॉजी है, और स्टोरी में दम होना चाहिए, स्टोरी में रियल वैल्यू होनी चाहिए। जैसे कि क्रिप्टो तो ग्लोबल करेंसी बन रही है, तो आप चाहे तो हम आपका पैसा क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, आपको अच्छा खासा रिटर्न भी देंगे। हेज फंड की बात कर रहा हूँ, और हेज फंड ये कहते हैं कि फिर आप जो भी प्रॉफिट होगा या फिर फिक्स फीस लेते हैं, प्लस जो भी प्रॉफिट होगा उनका 1-2% दे देना। तो ये बिलियंस ऑफ डॉलर दोस्तों यहाँ पे हेज फंड जो मैनेज करता है ना, तो हेज फंड यहाँ पे कर क्या रहा है आप ध्यान से समझिए। हेज फंड यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर, एक हेज फंड के पास बिलियंस ऑफ डॉलर होते हैं, तो वो उनके फाउंडर का खुद का पैसा नहीं होता है, वो तो अमीर लोगों से लिए
आया हुआ पैसा है। तो एक हेज फंड दोस्तों बिलियंस ऑफ डॉलर की लिक्विडिटी किसी एसेट में ऐड करता है, बिलियंस ऑफ डॉलर की। किसी अमीर लोगों के पास पड़े हुए थे, लॉक थे, तो बिलियंस ऑफ डॉलर आ गए और किसी एसेट में एंट्री हो गई उनकी। दूसरे दोस्तों यहाँ पे हेज फंड आप देखोगे तो किसी और अमीर लोगों के पास। अब देखिए इसमें ना दोस्तों HNI हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो वर्ड है ना, वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं। बहुत बार जो ये अमीर लोग होते हैं ना, वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना करके कंपनी के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, सीधा यहाँ पे लेमलाइट में ना आने के लिए आप जो भी कह लो। तो इसमें बहुत सारी टेक्निक यूज की जाती है, लेकिन इन शॉर्ट बताऊं तो जो अमीर लोगों का दोस्तों पैसा फंसा हुआ होता है ना, स्टोर एक जगह पे पड़ा हुआ है, जो वर्ल्ड में कहीं पे यूज नहीं हो रहा है, नॉट फॉर द लिक्विडिटी, नॉट फॉर द यूज, नॉट फॉर द गुड कॉज, किसी भी काम के लिए यूज नहीं हो रहा है। बिकॉज ऑफ दिस स्मार्ट पीपल, जो हेज फंड है XYZ, अमीर लोग कितने भी अमीर हो दोस्तों, उनकी भूख कभी कम नहीं होती, और भी ज्यादा पैसा बनाना चाहते हैं। तो चाहते कि हमारा पैसा पड़े पड़े कम ना हो जाए, बिकॉज ऑफ द यहाँ पे कुछ भी आप XYZ इन्फ्लेशन कह लो, तो हम और भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अब ये दोस्तों बिलियंस ऑफ डॉलर आते हैं मार्केट में, जैसे कि आए क्रिप्टो मार्केट। अब ये बिलियंस ऑफ डॉलर आए क्रिप्टो मार्केट में, एज ऑफ एग्जांपल बिटकॉइन में आए। अब बिटकॉइन में बाद में आया अमीर लोगों का पैसा, लेकिन पहले दोस्तों बिटकॉइन कौन परचेस करके बैठा हुआ था? जो सिल्क रोड पे क्या करते थे, इनलीगल यहाँ पे कह लीजिए XYZ एक्टिविटी करते थे। सिल्क रोड दोस्तों एक वेबसाइट एक टाइम पे चल रही थी, बिटकॉइन के थ्रू वहां पे ट्रांजेक्शन होता था, तो बिटकॉइन अंडर दी $10 ट्रेड करता था, अंडर दी $10। तब लोग XYZ वेपन, गन, ड्रग्स कुछ भी USA में परचेस करने के लिए, फेक क्रेडिट कार्ड कुछ भी कह लो, एवरीथिंग इनलीगल अवेलेबल ऑन बाय सेल, जो सिल्क रोड पे मिल जाता था। तो यहाँ पे बिटकॉइन तब $1, $5, $10 पे ट्रेड करता था, लोगों के पास पड़े हुए थे, बहुत बार लोगों ने स्टोर किया, उन्होंने उनकी वैल्यू अंडरस्टैंड की। अब बाद में आया अमीर लोगों का पैसा, HNI का पैसा, और भी बड़े लेवल पे कह लीजिए बड़े इंस्टीट्यूट का पैसा आया। अब ये $1, $2, $5 का जो बिटकॉइन था, तब जिसके पास पड़ा हुआ था, जैसे ही उनका प्राइस बढ़ा बिटकॉइन का, तो उन्होंने वो बिटकॉइन को बेच दिया और उन्होंने लिक्विड निकाल लिया। अब ये लिक्विड जो निकला ना दोस्तों, और लिक्विड एक्चुअली में पैसा होता है, वो रियल हम कह सकते हैं लिक्विड पैसा, यानी कि जिनसे आप कुछ हाउस, मेंशन, वर्ल्ड ट्रैवल कुछ भी परचेस कर सको। तो ये अर्ली बिटकॉइनर के पास जो लिक्विड पैसा है ना, एक्चुअली में लिक्विड पैसा की होता किसका है? वो HNI का होता है, जो पहले लोग था, वो थ्रू द बिटकॉइन, थ्रू द क्रिप्टो आया। HNI के लिए क्या है कि HNI जो है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, अमीर लोग जिनका हेज फंड का बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट है, उनको यहाँ पे प्रॉमिस मिला गया, उन्होंने वो बिटकॉइन रखा हुआ है ना, बिटकॉइन, तो वो सोच रहे कि फ्यूचर में और वो बिटकॉइन यहाँ पे कोई ज़्यादा डिमांड करेगा तब हम बेचेंगे। लेकिन दोस्तों इसमें मेजोरिटी होता ये है कि जिनके पास अनलिमिटेड पैसा है, जैसे कि बिटकॉइन के हम यदि इन्वेस्टर कहें, तो उन्हें अब वो बेचने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो बेच ही नहीं रहे अपने एसेट को। तब वो एसेट की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, क्योंकि उसमें इन्वेस्ट करने वाले बहुत ही अमीर लोग हैं और जो अर्ली इन्वेस्टर है उनका फायदा होता है। तो ये दोस्तों इन्वेस्टमेंट का सीधा सा फंडामेंटल होता है। बिटकॉइन से ना दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जो अर्ली बिटकॉइनर थे ना, उन्होंने अपने $5,000, $10,000 को $100 मिलियन में यहाँ पे कन्वर्ट किया हुआ है। यानी कि 10 लाख को हम एज ऑफ एग्जांपल लेके चलो, 10 लाख का 100 करोड़, सीधी सी बात, एज ऑफ एग्जांपल 10 लाख का 100 करोड़ ऐसे वॉलेट है, आपको मिल जाएगा। 100 करोड़ तो मैं बहुत कम नंबर बोल रहा हूँ, 100 करोड़ तो यहाँ पे $12 मिलियन ही होते हैं। इवन ना $500 मिलियन टू $1 बिलियन तक गेम गई हुई है। तो ये 10 लाख का 100 करोड़ बनता कैसे? तो ये सीधा सा फंडामेंटल जो मैंने आपको कोर में बताया ना, वो एसेट में बाद में अमीर लोग इन्वॉल्व होते हैं, अमीर लोगों का पैसा ऐड होता है और वही पैसा निकाला जाता है यहाँ पे, जो भी अर्ली इन्वेस्टर होते हैं, अर्ली इन्वेस्टिंग की गेम होती है। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात दोस्तों इन्वेस्टिंग की एक जो हमें देखने को मिल रही है, वो अच्छी बात यही है कि जो अमीर लोगों का लॉक्ड मनी है ना, जो पड़ा हुआ पैसा है, वो क्रिप्टो में आया हुआ है और वो लिक्विडिटी की तरह आज के टाइम पे यूज हो रहा है, एज ऑफ लिक्विडिटी। अदरवाइज दोस्तों सोचिए, आज के टाइम पे क्रिप्टो $3 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है। $3 ट्रिलियन, मेजोरिटी जो अमाउंट है ना $3 ट्रिलियन में, वो बिटकॉइन इंस्टीट्यूट के पास है, वो हेज फंड के पास है, वो PV फर्म के पास है, वो इंडिविजुअल यहाँ पे टेक्नोलॉजी के फाउंडर के पास है, आप समझ लो। तो वो कोई आम लोग तो है ही नहीं। क्रिप्टो में जो बड़ी वेल्थ स्टोर होकर पड़ी हुई है ना, तो कोई ऐसा पर्सन तो इन्वेस्ट करेगा ही नहीं जिनके पास अभी खरीदने को हाउस नहीं है और वो फिर पैसा धड़ाधड़ ऐसे अनसर्टन एसेट में इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये एक अच्छी बात है दोस्तों कि किसी भी न्यू टाइप की इन्वेस्टिंग आती है ना, आज आप ये समझ गए, आज आप ये सीख गए,
तो हमेशा मेरी एक बात याद रखना, आज क्रिप्टो आया हुआ है और क्रिप्टो भी अपने आप में नई नई चीज़ें लेके आता रहता है। अभी के टाइम पे सुपर साइकिल मीम कॉइन की चल रही है, तो क्रिप्टो के अंडर भी नए नए दोस्तों कह लीजिए जो ट्रेंड वेव आती है, पहले बिटकॉइन था, अब यूटिलिटी कॉइन था, तो नए नए कह लीजिए सुपर साइकिल आते रहते हैं। तो यहाँ पे नए अमीर लोगों का पैसा जो ऐड होता है ना, वो एक हिसाब से एज ऑफ लिक्विडिटी यूज होता है, और ये एक्चुअली में फायदेमंद है स्मार्ट लोगों के लिए कि वो लोग पड़ा हुआ पैसा अपनी ओर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे खींच सकते हैं। ये सीधा सा दोस्तों फंडामेंटल है यहाँ पे इन्वेस्टिंग का। तो मैंने इन्वेस्टिंग को यहाँ पे आपको बिल्कुल आसान भाषा में ऑनलाइन इन्वेस्टिंग को यहाँ पे समझा दिया है। यदि दोस्तों आप एपिसोड एंड तक देख रहे हो, मैंने पहले भी कहा, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, अभी के टाइम पे क्रिप्टो में ना मीम कॉइन सुपर साइकिल चल रही है 2025 2026। अभी आप क्रिप्टो में यदि नए हो, बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं पता है ना, पहली बार इस एपिसोड को देख रहे हो, कंप्लीट दोस्तों यदि आप क्रिप्टो सीखना चाहते हो, डिसेंट्रलाइज अकाउंट सेटअप से लेके यहाँ पे नेक्स्ट बिटकॉइन के कॉल से लेके डेली कॉल, एवरीथिंग आप यदि सीखना चाहते हो, साथ ही साथ यहाँ पे हमें फॉलो करना चाहते हो, हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रही होगी, अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम विद मीम कॉइन इन्वेस्टिंग। आप हमारे साथ एब्सोल्युटली चाहो तो जुड़ सकते हो। दैट्स ऑल। धन्यवाद फ्रॉम सावन सुजित्रा।